तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। साथियों, आज भी हम एक नया अपडेट, एक नया न्यूज़ आप लोगों के लिए लाया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आएगा। तो चलते हैं, आज का न्यूज़ के बारे में आप लोगों को बताते हैं। सुप्रभात, आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप लोग देख रहे हैं द हैश टॉप। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए द हैश टॉप को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर करें, ताकि आप लोगों को हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए और सबसे पहले पहुंच पाए। साथियों, जैसा कि हाल ही के दिनों में अभी देखा जा रहा है कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं, जितने विधायक हैं या उनके मंत्री हैं, उनके नेता हैं, उनके बयानों के वजह से वो अब सुर्खियों में रहते हैं। और सुर्खियों में रहने के बाद उन लोगों को जब ये खबर थोड़ा तुल पकड़ता है तो उन लोगों को अपने शब्द वापस लेने पड़ते हैं, माफ़िया भी मांगनी पड़ जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी का ये इतिहास ही रहा है, जिन्हें ये अपना आदर्श मानते हैं। सावरकर को उसने भी न जाने कितनी माफ़ियाँ जो हैं वो अंग्रेज़ों से मांगी थी, और बीजेपी जब उनको अपना आदर्श मानती ही है तो उनके रास्ते पे चलेगी ही। और इसी का परिचय आए दिन भाजपा के नेता जो हैं वो देते रहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा भी होगा। आज हम उस चीज़ के बारे में, उन घटनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि अभी जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना ने जो एक जवाबी कार्रवाई किया और पीओजे यानी पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उस पर आतंकी ठिकानों को उन्होंने ध्वस्त किया, उन पर बमबारियां किया। और पाकिस्तान में भी जहां जहां पर आतंकी ठिकाने थे, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया। देश और पूरा विपक्ष एक साथ एक सुर में कह रहा है कि हमें अपने जो नागरिक हैं उनका बदला लेना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश जो है वो अमेरिका के सामने घुटने टेकता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका हमें जिस प्रकार से जो कह रहा है उसी को हम करते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका ने कहा, सीज फायर कराया, और सीज फायर कराने के बाद भी पाकिस्तानी जो सेना है उसके तरफ से गोलीबारी भी की गई। और ये अधिकृत सरकार की अधिकृत वेबसाइट, अधिकृत जो चैनल, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट से इन खबरों को साझा भी किया गया था। उसके बावजूद भी हमारा देश उनको जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाता है। अभी मैं आप लोगों को एक बयान सुनाऊंगा जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए नरेंद्र मोदी जी को। अगर आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे तो इस बार पीओजे के यानी पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा हो जाएगा। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता। हमारे पास ये मौका था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस मौके को गंवा दिया। किसके वजह से? अमेरिका के वजह से। क्या हम अपने देश को खुद नहीं चला सकते? कोई दूसरा हमें बताएगा कि कैसे चलाना है, उसके हिसाब से हम चलाएंगे।
सबसे बड़ा ये सवाल आज देश की जनता जो है वो सरकार से कर रही है, और इसका जवाब आज तक सरकार के किसी भी मंत्री, किसी भी जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमले के द्वारा कि जो हमला हुआ वो बहुत बड़ा विजय है। भारत को इस पर नाज करना चाहिए। क्या नाज करना चाहिए? हमारा जो जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के अंडर में है, पाकिस्तान के अमन किए हुए है, उस हिस्से को हम नहीं ले पा रहे हैं, और उसके बावजूद हमारे देश में बहुत सारे जवान जो हैं वो शहीद हुए, और हम खुशी मनाएंगे? क्या ये हमारे लोगों को, हमें क्या ये शोभा देगा? हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं किस खुशी में? कि हमारे देश ने किसी दूसरे देश पर हमला किया, लेकिन उस हमले का नतीजा क्या हुआ? अगर हमारा जो हिस्सा, जो हमारा है, जो हमारा अधिकार है, वो हमें मिल जाता तब हम खुशी मनाते। लेकिन जो हमारा अधिकार है पाक अधिकृत कश्मीर पर, जो हमारा हिस्सा है, उस हिस्से को हम उस हिस्से को हम नहीं ले पाए हैं, और उसके बावजूद हम खुशी मनाएंगे? ये कैसी खुशी है? लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप चाहे वो देश में भाजपा के जो भी लोग हों, वो जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आप उसमें देखिएगा, उस पोस्टर को जब आप देखिएगा, उस बैनर को जब आप देखिएगा, तो उसमें एक भी आपको ना विंग कमांडर व्योमिका सिंह का तस्वीर मिलेगा, और ना ही सोफिया कुरैशी का सब तस्वीर मिलेगा। तो कैसी खुशी? ये खुशी नहीं, बल्कि अपने सरकार की प्रचार किया जा रहा है, अपने आप अपनी तारीफ की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ की जा रही है, अपनी सरकार की तारीफ की जा रही है। बाकी इससे ना तो देश को कोई फ़ायदा हुआ है, और ना देश को इस पर नाज होना चाहिए। इसके बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के नेता जो हैं, वो माफ़ी मांगते रहते हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज मैं विशेष इस पे चर्चा करने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सावरकर का नाम जो है वो हमेशा आता है, भाजपा उन्हें वीर बताती है, लेकिन असल में वो माफ़ी मांगने वाले एक देशद्रोही थे, जो देश के गुलाम, जिसने देश को गुलाम किया था, उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए उनके न जाने कितने पत्र हैं, और उनको बीजेपी जो है वो अपना आदर्श मानती है। और आदर्श मानती है, इसी वजह से वो भी माफ़ी जो है वो आए दिन मांगते रहती है। आपने देखा होगा कि अभी जब जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाला गया था, तो जयपुर के हवा महल से जो विधायक हैं बालमुकुंद आचार्य, उन्होंने तिरंगे से अपने नाक को पोंछा, अपने पसीने को पोंछा। देख सकते हैं कि आप किस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योग दिवस के अवसर पर उस तिरंगे झंडे को भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया था, इसी तरह से पसीना पोंछा गया था। और बाद में ये लोग उसको कह देते हैं कि ये तो AI से जनरेटेड था, ये वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, इसमें कुछ जोड़ा गया है, एडिटेड है, तरह तरह की बातों को कहा जाता है, और फिर बाद में माफ़ी भी मांगा जाता है। अभी आपने देखा होगा कि हालिया आप देख सकते हैं कि जो विजय शाह हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, और वो सोफिया कुरैशी जो हमारे देश की बेटी, हमारे देश की शान हैं, उनको आतंकवादियों की बहन कह देते हैं, और उसके बाद वो माफ़ी मांग लेते हैं। यही चीज़
अगर एक और खबर है कि एक मुसलमान ने सरकार से सवाल किया कि ये सरकार के द्वारा प्रोपेगेंडा किया गया है, सिर्फ ये सवाल करने पर उसे जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस किया गया। और जब वो उस केस में जीत जाता है तो उस पर NSA लगाकर उसे फिर से दोबारा से उसे जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में हर रोज हर दिन आपको ये लोग मजबूर कर देंगे सोचने पर। जो जिन्ना ने कहा था कि अगर आप इस भारत से पाकिस्तान में अगर नहीं जाएंगे तो आप लोगों को हिंदुओं से भी लड़ाई लड़ना होगा और अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ना होगा। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। जो जिन्ना ने कहा उस बात का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन आज के दिन कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस बात को सच होने की मतलब एक जिद पकड़ लिए हैं। वो लोग चाहते हैं कि ये बात जो है वो सच है, इस बात को तुम मान लो, तुम पाकिस्तान में चले जाओ। आए दिन मुसलमानों को कहा जाता है कि तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम गद्दार हो, तरह तरह की बातें, तुम देशद्रोही हो, तुम ये बोलो, तुम वो बोलो, तुमको ये बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देते रहते हैं। जैसे भाजपा के लोग किसी पार्टी को न चला रहे हैं बल्कि किसी एक कोर्स को चला रहे हों और उसका सर्टिफिकेट वो बांटते रहते हैं कि ये करो और आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, आप ये बोल दो तो आप लोग देश के देशभक्त हो, देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो देंगे। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक इस देश का मुसलमान अपने आप को साबित करता रहेगा कि वो इस देश का देश प्रेमी है, वो इस देश का नमक हलाल है, बल्कि नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है? कब तक? हर रोज, हर घंटे, हर मिनट आप लोगों को खबरों में मिलता होगा, आप देखते होंगे कि किस तरह से मुसलमानों को साबित करना पड़ता है कि वो इस देश से उसका प्रेम है, इस देश से वो प्रेम करता है, वो इस खाक से, इस मिट्टी से प्रेम करता है, इस मिट्टी को से लगाव है उसको, इस मिट्टी से उसका जो हलाल मतलब इस मिट्टी का वो हलाल है, इस मिट्टी का हराम नहीं है। इस मिट्टी से वो अपनी मोहब्बत को जाहिर करे। कैसे वो जाहिर कर सकता है? उसे करना होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आए दिन इन लोगों के द्वारा, जो अपने आप को सो कॉल्ड तथा कथित तौर पे अपने आप को कहते हैं कि हम देश प्रेमी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। क्या यही है राष्ट्रवाद? तिरंगे से नाक पोंछना, तिरंगे से पसीने को पोंछना, क्या यही राष्ट्रवाद है? बताइएगा आप लोग। मैं आप लोगों के जवाब का मुंतज़िर हूँ, आप लोगों के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोग अपनी बातों को ज़रूर से कमेंट बॉक्स में रखिएगा और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल द हैशटॉग को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। आज इतना ही और अगले दिन मैं आप लोगों को और कुछ नए खबर के साथ आप लोग के सामने मौजूद होऊंगा, आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं MD हसनैन नवाज।